नियुक्ति का ये दौर लंबा चले। अभी तो छठे चरण की नियुक्ति चल रही है, इसी में कुछ जगह का बाकी है या कहीं कहीं पर शिकायत के कारण उसकी जांच चल रही है। तो जहां नहीं पूरा हुआ वहां तो पहले हम छठे चरण को पूरा कराएंगे और एक बार छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर हम लोग सातवें चरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया है, जो आप सबको पता होगा कि पिछले करीब हम समझते हैं 3-4 दिनों से उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी का दावा कर रहे हैं। छठे चरण के बाद सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का दावा है, लेकिन सवाल है कि क्या नए बहाल होने वाले 1.25 लाख शिक्षकों के लिए सरकार के पास बजट है? सवाल के जवाब के लिए लोगों की नजरें टिकी थी सोमवार को पेश हुए बजट पर, और जब बजट पेश किया गया तो सवाल के जवाब में निराशा ही हाथ लगी। जवाब समझने के लिए सुनिए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का यह बयान। वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। सोमवार को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट आकार में 19,000 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया। वैसे तो 6 सूत्री लक्ष्यों को फोकस करते हुए बजट को बताया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण और आधारभूत संरचना शामिल है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि वो नए नियुक्त शिक्षक और आने वाले दिनों में नियुक्त होने वाले 1.25 लाख शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी भले ही बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है। हकीकत में पिछले साल के मुकाबले शिक्षा विभाग के बजट में कंजूसी ही बरती गई। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट यथा 39,191 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान किया है। जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कैसे बिहार में शिक्षा विभाग के बजट में कंजूसी बरती गई। पिछले साल 2021-22 बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38,035 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि 2022-23 के बजट में शिक्षा विभाग को 39,191 करोड़ दिए गए हैं। यानी शिक्षा विभाग के बजट में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसे अगर दूसरे नजरिए से देखें तो शिक्षा के बजट में कटौती ही की गई है। 2021-22 में 2,18,000 करोड़ के बजट में 17% हिस्सा शिक्षा के लिए, जबकि 2022-23 में 2,37,000 करोड़ के बजट में 16.5% हिस्सा शिक्षा के लिए है। मतलब प्रतिशत में देखें तो शिक्षा के बजट में पिछली बार के मुकाबले 0.5% कटौती ही हुई है। ये कटौती तब की गई जब छठे चरण के तहत 42,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिनके वेतन पर राज्यांश मद से 40% का खर्चा राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर लगभग 1,100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों पर नियुक्ति बाकी है। वहीं छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 से ज्यादा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 25,000 पद खाली रह जाएंगे, जिसे सातवें चरण की बहाली में जोड़ा जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में 1,04,714 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 1,600 करोड़ की जरूरत होगी। यानी छठे चरण और सातवें चरण के कुल 89,000 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2,700 करोड़ की जरूरत होगी। वहीं छठे और सातवें चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 57,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2,800 करोड़ की जरूरत होगी।
यानी आने वाले दिनों में नए बहाल होने वाले कुल 1,46,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 5500 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत होगी। यानी पिछले बजट 38,000 करोड़ के अलावा 5500 करोड़ सिर्फ नए शिक्षकों के वेतन के लिए ही चाहिए, लेकिन बजट में सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शिक्षा विभाग के 39,191 करोड़ में 7,910 करोड़ सिर्फ स्कूल निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं राज्य के कृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। यानी स्कूल निर्माण को छोड़ दें तो शिक्षा विभाग के पास 31,281 करोड़ की बचता है, जिसमें मौजूदा 3,83,000 शिक्षकों के वेतन देने और बाकी खर्च का भी प्रावधान है। सवाल है कि नए बहाल होने वाले शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? आखिर नए बहाल होने वाले करीब 1,42,000 शिक्षकों को वेतन कहां से देगी सरकार? क्या नए शिक्षकों के वेतन देने को लेकर राज्य सरकार के पास कोई योजना है? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही नियुक्त 4.25 लाख शिक्षकों को वेतन देने में 2 से 3 महीने की देरी हो रही है। सवाल यह भी कि सरकार के पास 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर क्या प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो जरा समझिए एक बार फिर से कि क्या स्थिति है इस बजट को लेकर। आकार तो बढ़ा, जरूर खुश होने की बात है, लेकिन शिक्षा जैसे क्षेत्र में क्या हम इस रफ्तार से बढ़ेंगे, इस सुस्त रफ्तार से बढ़ेंगे? वो भी तब जबकि करीब 3 लाख से ऊपर शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षा के मामले में बिहार अभी भी पिछड़ा है। देखिए जरा बजट में क्या स्थिति है। 2021-22 बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38,035 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन 2022-23 बजट में शिक्षा विभाग को 39,191 करोड़ दिया गया। बड़ा खुश होना चाहिए, लेकिन खुश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा विभाग के बजट में सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। 2021-22 में 2,18,000 करोड़ का बजट था, जिसका 17% हिस्सा शिक्षा के लिए था, जबकि 2022-23 में 2,37,000 करोड़ के बजट में 16.5% हिस्सा शिक्षा के लिए। यानी शिक्षा के बजट में पिछली बार के मुकाबले 0.5% की कटौती ही की गई। छठे चरण के तहत 42,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिनके वेतन पर राजस्व मद से 40% का खर्चा होना है। राज्य सरकार को 42,000 शिक्षकों के वेतन पर करीब 1,100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों पर नियुक्ति, बाकी छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 से ज्यादा पद खाली रह जाएंगे। अब समझिए कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 25,000 पद भी खाली रह जाएंगे। यानी खाली पदों को अब 7वें चरण की बहाली में जोड़ा जा सकता है। अब आने वाले दिनों में ऐसे अगर जोड़े तो 1,04,714 शिक्षकों की और बहाली होनी है। 47,000 प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 1,600 करोड़ की जरूरत पड़ती है। छठे चरण और 7वें चरण के कुल 89,000 नए प्राथमिक शिक्षक हो जाएंगे और 89,000 नए प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2700 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ छठे 7वें चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 57,714 पद हो जाएंगे और 57,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2800 करोड़ की जरूरत होगी। यानी कुल 1,46,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 5500 करोड़ चाहिए अतिरिक्त। लेकिन पिछले बजट 38,000 करोड़ के अलावा ये चाहिए, लेकिन बढ़ोतरी कितनी हुई? सिर्फ पिछले बजट के मुकाबले सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है बजट में, और वो भी 0.5% की बढ़ोतरी। अब सवाल यही है कि क्या नए बहाली को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? अगर नए बहाली इतनी संख्या में करने जा रहे हैं, 1,40,000 41,000 शिक्षकों को बहाल करने जा रहे हैं, तो क्या कोई योजना है वेतन देने को लेकर? कैसे वेतन देंगे, ये सवाल है और सवाल का जवाब सरकार को ही देना होगा। और शिक्षा विभाग में और क्या खर्च करने की जरूरत अभी नहीं है? और ये हाल तब है कि जब शिक्षा विभाग के बजट को और बढ़ाने की जरूरत है। जरूर बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए जरा
पिछले साल 38,000 करोड़, उससे पहले भी लगातार शिक्षा बजट बढ़ता रहा और बावजूद इसकी स्थिति अब तक नहीं सुधरी है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए 38,000 करोड़ सालाना खर्च होता है पिछले बजट को देखें तो, यानी शिक्षा पर पूरे बजट का करीब 17% खर्च होता है। उच्च शिक्षा के मामले में तब भी राष्ट्रीय स्तर पर फिसड्डी है राज्य। उच्च शिक्षा के मामले में उच्च शिक्षा को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली थी। ओवरऑल टॉप शिक्षा संस्थान की लिस्ट में IIT पटना को 51वीं रैंक, टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में NIT पटना को 72वीं रैंक मिली है। पटना विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, यह स्थिति है। लॉ की पढ़ाई वाले संस्थानों की सूची में भी बिहार से कोई संस्थान नहीं है। रिसर्च कैटेगरी में